केस तो नहीं था, वो मेन वाला केस पता नहीं कहाँ गया। वो जब से पंजाब कॉलेज वाले वाक़े के साथ मर्ज हुआ है, उसके बाद गालिबन बेंच टूट गया था और अभी तक जो है वो बेंच फॉर्मुलेट नहीं हुआ। तो जो मेरा मेन केस है वो तो आज फिक्स नहीं था, लेकिन आज एक ही बेचारा मुलजिम शायद पकड़ा हुआ है मेरे केस में, और वो कोई वेल्डर साहब हैं, उनकी आज बेल पिटिशन जो है वो लगी हुई थी सीजे साहिबा की कोर्ट के अंदर। और उस बेल पिटिशन को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। और उसके अंदर जो फैक्ट सामने आए, जो चीज़ें सामने आई, वो बड़ी अस्टॉनिशिंग है कि वो मौसूफ जो है, जो कहने को एक मासूम वेल्डर है। मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे उनके लिए तकलीफ़ है कि जिस एक प्रोपेगेंडा सेल के जब एक दूसरे की देखा देखी मुख्तलिफ गलत चीज़ें जब सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट कर दी जाती है, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस चूँकि इस मुल्क में कभी हुए नहीं, कभी आज तक किसी ने पूछा ही नहीं, कभी आज तक किसी ने देखा ही नहीं कि आप जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करके किसी की तज़हीक कर रहे हैं, किसी को बदनाम कर रहे हैं, किसी खातून की जो रिस्पेक्ट है उसको आप डैमेज कर रहे हैं, तो आपको कोई पूछने वाला जो है वो चूँकि पहले कभी नहीं था तो रिवाज नहीं है। और इस मौसूफ ने भी यही किया। उन्होंने आज उनके वकील साहब ने ये प्ली ज़रूर ली कि जी वो पहला बंदा नहीं है जिसने ये लगाया है, वो पता नहीं कितनवा बंदा है, बट वो यहाँ तक एडमिशन, और ये चीज़ साहिबा ने कहा भी कि ये एडमिशन तो उसने खुद ही किया है इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि हाँ मैंने ये लगाई थी। और अकाउंट्स हैं मौसूफ के पास जिसके ऊपर उन्होंने ये वीडियो जो है वो मेरे नाम से पोस्ट की, और आज उनकी जो बेल पिटिशन है वो डिसमिस कर दी गई। लेकिन सवाल ये है कि जो मेन कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने ये सब शुरू किया, जो शायद ओवरसीज़ हैं ज़्यादा मेजॉरिटी में, उन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। और पेशावर में एक दहशतगर्दों की अमाजगा है पेशावर, और वो वहाँ पर मोस्टली जो है वो पाए जाते हैं। इसको जो अपनी तरीका है इनका, जो ये यलगार करते हैं कि एक बंदे को पॉइंट आउट करते हैं, उसके लिए एक मटेरियल तैयार करते हैं, फिर वो डिसैमिनेट होता है। और ये पिछली दफ़ा भी एक मौसूफ़ा जिनका नाम आ रहा है इस केस के अंदर, जो इसके अंदर बहुत अच्छी तरह इन्वॉल्व है, उन मौसूफ़ा की अपने मियाँ की फ्रेंचाइज़ है। उस फ्रेंचाइज से जो है वो सैकड़ों के करीब जो है वो सिमें उनके नाम से जो है वो जारी की गई हैं, फिर वो मुख्तलिफ लोगों को दी जाती हैं। वो प्रोपेगेंडा सेल को वो फ्रेंचाइज जो है वो मुख्तलिफ सिमें प्रोवाइड करती है, और इस प्रोवाइड की हुई सिमों के ज़रिए फिर ये सारा गंदा धंधा जो है ये चलता है, और ये प्रोपेगेंडा सेल इस तरह से ऑपरेट होता है। सो मेरी दुआ है कि वो दिन आए जब मैं इस मुल्क में से, इस मुल्क के इंसाफ से इंसाफ ले सकूँ। ये ज़रूर मेरे लिए आज एक खुशी और तमानियत का बायस है कि चीफ साहिबा ने आज जो है जो एक औरत की जो एक रिस्पेक्ट है उसको उन्होंने बरकरार रखते हुए सिर्फ सिंपल एक बात यही पूछी कि जो कुछ आप किसी भी औरत के बारे में कोई भी अगर कोई पोस्ट कर देता है, वो किस तरह से आप पब्लिकली जो है आप किसी को डिफेम कर रहे हैं, पब्लिकली आप किसी की इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस तरह से जो है उसका कोई कानूनी जवाज़ है। तो अल्लाह करे वो दिन भी आए कि जब बाकी लोग जो है जो वाक़े जो सबसे ज़्यादा सरगना है इस पूरे कहानी और इस उसके वो पकड़े जाए। और मैंने तो कहा था, और मेरा ये अपने आप से वादा है कि मैंने कब्र की आखिरी जो है ना वो दीवार तक मैंने इनका पीछा करना है, और मेरी वजह से इंशाअल्लाह ताला ये FIA की कारकर्दगी भी बेहतर होगी, इस मुल्क के अंदर रूल्स रेगुलेशंस भी बनेंगे, और ये जो तमाम सोशल मीडिया साइट्स हैं इनको भी रेगुलराइज करना पड़ेगा। ये शुतर बेमहार की तरह जो है वो नहीं कर सकते, जिसका दो दिल चाहा आज़ादी इज़हार के नाम के ऊपर जो है वो आप कुछ भी कह दें, आप किसी के लिए कुछ भी लिख दें और आपको कोई पूछने वाला ना हो, ये ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह। अच्छा मैडम, ये बड़ा एक अहम आपका ये सिलसिला है। आज 3 माह से ज़्यादा हो गया आपकी जो मकसी मुलज़मा है वो तो गिरफ्तार नहीं हो सकी, और साइबर क्राइम में चले आप तो आगे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं पहुँच सकते ना। नहीं, तो इसमें मैं आपको एक साइबर क्राइम जैसा इदारा वो सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर भी काम करे। जी बिल्कुल होना चाहिए, आपकी बात दुरुस्त है। बल्कि साइबर क्राइम के हवाले से उसको जो है वो दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। और एक बात मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि मेरे इस केस के बाद मेरे साथ बहुत सारी औरतों ने रब्ता किया
जो FIA के अंदर या कंप्लेंट देना चाहती हैं या उनकी कंप्लेंट पेंडिंग है लेकिन उसको सुना नहीं जा रहा था, तो वो ये समझती हैं कि मेरे थ्रू जो है वो उनकी भी बात सुनी जाए। और मैंने बहुत सारे ये केसेस जो हैं FIA को भिजवाए हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है कि इन केसेस के अंदर भी जो है वो बराए मेहरबानी इन्वेस्टिगेट किया जाए। इन औरतों को जो है वो मिलनी चाहिए इंसाफ। और एक मैं अब नाम नहीं लेना चाहती, एक खातून ऐसी है जिसके अपने रिश्तेदार ने उसकी एक वीडियो बनाई हुई है और उस खातून को मालूम भी नहीं है कि ये वीडियो उसकी बनी हुई है और उसके ऊपर वो उसको ब्लैकमेल करने का इरादा रखता है। उसने अपने किसी दोस्त को बताई, उस दोस्त ने जो है वो मेरा जानने वाला था, उसने मुझे कहा कि एक औरत जो है उसके साथ ये होने जा रहा है, इसको देख ले। ये आलम है, अपने खुद के रिश्तेदार जो हैं वो, और तो अल्लाह जाने अब वो फेक है वो ओरिजिनल है मैं नहीं जानती, लेकिन एक खातून को जो है उसका अपना रिश्तेदार एक वीडियो बना के ब्लैकमेल कर रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें हम सोसाइटी की किस हद तक पस्ती तक गिर चुके हैं कि जहाँ पर ना ख़ानदानी रिश्तेदार जो है ना वो सलामत है, रिश्ते सलामत है, और ना कोई इखलाकी इक़दार शायद रह गई। अभी आपने खुद कहा है कि पेशावर में जो दहशतगर्द है तो फेडरल में गवर्नमेंट आपकी है, तो आप उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? नहीं, क्या करें कार्रवाई? सबसे पहले तो पेशावर हाई कोर्ट आ जाती है उनको बचाने के लिए, और सबको ब्लैंकेट किस्म का जो है वो रिलीफ दिया जाता है, उनको बुरी जमानतें दी जाती हैं, उनको कोई पूछ नहीं सकता, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। और सबसे अहम बात, अभी कल मैंने अपनी प्रेस के अंदर भी उसका जिक्र किया था, बाद में वो जो है वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है, जिसके अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो है वो कहा है 81 करोड़ रुपया लगा है पिछले लॉन्ग मार्च के अंदर जो अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद लेके गया था। मेरा सवाल ये है कि क्या इसके ऊपर कोई अदालत, कोई इदारा, कोई बंदा देखने के लिए तैयार है कि ये 81 करोड़ से कितने सारे स्कूल बच्चों के बेहतर हो सकते थे, कोई सड़क बन सकती थी, कोई अवामी फलाह का काम हो सकता था? ये किसके बाप का पैसा है जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पे लगना चाहिए, लेकिन लग वो सियासत के ऊपर रहा है। और उन्होंने मेरा ख्याल किया, उन्होंने कहा कि 58 करोड़ रुपया पहले दें फिर अगले की बात होगी। और कल ये भी मैंने देखा और सुना कि हर MPA MNA को 2-2 और 4-4 लाख रुपया दिया जा रहा है। कैसे भाई, कहाँ से, कौन से कानून के तहत? इनको किस जो है वो ये वो इमरान खान हर एक के बाप को पूछता था ना, किसी के बाप का पैसा है, अब बताएं ना ये किसके बाप का पैसा है? और ये 2 लाख 4 लाख ही MPA MNA को आप फसाद बर्पा करने के लिए जो है वो आप दे रहे हैं, और इसके ऊपर कोई बंदा पूछने के लिए, देखने के लिए, करने शायद उसके लिए तैयार नहीं है। इनको सबसे पहले अदालतें आ जाती हैं बचाने के लिए। मेरा सवाल यह है उन अदालतों से भी, उन मुअज़्ज़ज़ जजेस अकराम से भी, कि खुदा का वास्ता है इतना जो है वो कानून को इतना डिफेम मत करें, इतना डिमीन मत करें कि आप किसी की मोहब्बत में इतना आगे निकल जाएं कि आपको सच, गलत, झूठ और जो बर्बादी है पाकिस्तान की वो आपको नजर ही नहीं आ रही। मैडम ये बताइए, 24 की कॉल दी है इमरान खान ने एहतजाज की, तो क्या वही इक़दाम उठाएंगे जी जो दहशतगर्दों के जो है वो साथ किए जाते हैं, चूँकि उन्होंने अपना बड़ा क्लियर बता दिया है, वो मरने मारने के लिए आ रहे हैं, वो जहाद, सियासत, रियासत के खिलाफ जहाद करने के लिए आ रहे हैं, वो जो है वो फसाद करने के लिए आ रहे हैं, वो हमारा जो कैपिटल है उसको सीज करने के लिए आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये करने की इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। तो फिर वो उन्होंने कहा हमारे पास प्लान A भी है, C भी है गालिबन, तो मैंने बताया था कि रियासत के पास पूरी ABC होती है Z तक, तो इंशाल्लाह बताएंगे आपको। टाइम दिया है, अगर हमारे मुज़ाकरात मुतालबात मान लिए गए तो ठीक, वरना दमा बाजी से कहें तैयारी करें, हमें खाम खा की बात ना करें। उनको भी हीरोइन बनने का शौक है ना, तो तैयारी करें। अब ये जुमेरात तक टाइम है, फिर जुम्मे तक टाइम है, ये ना करें, आपके पास टाइम ही टाइम है। अब बराए मेहरबानी जो आपने करना है आप करके दिखाएं।